सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। गुजरात सरकार के खिलाफ मोदी सरकार में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सवाल खड़े किए हैं। केंद्र जल शक्ति मंत्रालय में मंत्री गजेंद्र सिंह ने गुजरात में विजय रूपाणी सरकार पर काम में देरी करने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि गुजरात की दो नदियों साबरमती और तापी में प्रदूषण रोकने के लिए जो परियोजनाएं शुरू की गई थीं, इनमें बेवजह की देरी हो रही है। 2014 में फंड जारी किए गए थे, लेकिन 6 साल बाद भी साबरमती नदी का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वहीं तापी नदी का काम भी नहीं शुरू हुआ है, जबकि इसके लिए फंड जारी किए गए 16 महीने बीत गए हैं। आपको बता दें कि साबरमती और तापी नदी में प्रदूषण रोकने के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार गंगा बेसिन से अलग पड़ने वाली नदियों में प्रदूषण की जांच के लिए फंड्स मुहैया करा रही है। साबरमती नदी में प्रदूषण खत्म करने का प्रोजेक्ट दूसरे फेज पर है। इसके लिए 2014 में फंड जारी किए गए थे। इस मामले में गजेंद्र सिंह ने जोर देते हुए पत्र में कहा है कि मेरे मंत्रालय को प्रोजेक्ट पूरा करने की तारीख को सितंबर 2018 से बढ़ाकर मार्च 2020 तक करना पड़ा और अब इसे मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है। इस तरह की असामान्य देरी राज्य को ही प्रोजेक्ट के फायदों से वंचित कर रही है। मालूम हो कि जब भी विकास की बात आती है तो केंद्र सरकार गुजरात मॉडल की दुहाई देते रहते हैं। वहीं अब इनके गुजरात मॉडल में ही समय पर काम नहीं हो रहा है, जो कि हैरान करने वाला लगता है। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार तापी नदी के लिए 971 करोड़ आवंटित किए गए थे, जिसमें 13 करोड़ मार्च 2019 में रिलीज किया गया था। केंद्र और राज्य सरकार के बीच इस प्रोजेक्ट में खर्चा 60:40 के हिसाब से करने के लिए दोनों में सहमति हुई थी। मतलब खर्चे में 60% केंद्र का और 40 राज्य करने वाली है। पहली किस्त सूरत नगर पालिका को दी जानी थी। वहीं जल शक्ति मंत्रालय ने चिट्ठी में बताया कि उन्हें पता चला है कि राज्य सरकार ने नवंबर 2019 तक सूरत महानगर पालिका को सिर्फ 8 करोड़ रुपए ही ट्रांसफर किए, वह भी 8 महीनों की देरी के बाद। गजेंद्र सिंह शेखावत ने रूपाणी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों प्रोजेक्ट्स में जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। गुजरात सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट्स देरी करना राज्य सरकार के काम के तरीके पर सवाल खड़े करता है। अब जब सरकार में मंत्री ने ही गुजरात सरकार पर इस प्रकार के आरोप लगाए हैं, तो इसे सरकार झुठला नहीं सकती है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।